हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम वीकली फोरकास्ट करने जा रहे हैं गोल्ड का। देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, किस साइड के हम मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। अभी ये मंथ 2 वीक क्लोज हो चुके हैं, तो हम मंथली कैंडल में भी फोकस देंगे क्योंकि 2 वीक हो जाने के बाद हम मंथली कैंडल पे थोड़ा प्रेडिक्शन डाल सकते हैं कि किस तरह का क्लोज हो सकता है, किस साइड मोमेंटम आ सकते हैं। तो ये हम देखेंगे मंथली कैंडल में। मंथली कैंडल में हम यहाँ से देखते हैं फिब लगा के। तो एग्जैक्ट 50% ने मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट लिया था। ओके, फिब रिट्रेसमेंट और यहाँ ऊपर जाकर 38 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया था। ये मंथ तो ऐसा हुआ कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड साइडवेज रहा, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड जाने के बाद वो डाउन आके अभी डोजी हुआ, डोजी फॉर्म है। तो हो सकता है मे बी मंथली का हाफ वीक ये रिटेस्ट करने आए। तो हम यहाँ पे मंथली का हाफ वीक अपना एक मार्क कर लेंगे जोन को कि मंथली का हाफ वीक कितना होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंथली का हाफ वीक। ओके, मंथली का हाफ वीक ये जोन है, तो मे बी पॉसिबल है मार्केट इस जोन में आ सकता है। अब लोअर टाइम फ्रेम में आकर देखते हैं। तो लेट्स गो वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट हम देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक वीक बना दिया। इस वीक में मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया और मार्केट ने डाउनफॉल मोमेंटम इसी वीक में दे दिया। तो मार्केट एक तरह से एक तरह से डोजी बोल सकते हैं या पिन बार कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल कर दिया। तो मार्केट पहले डाउन हुआ था, इसका फिर रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ एक वीक। उसके बाद मार्केट ने एएनएफपी का वीक था, आफ्टर एनएफपी वीक मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया और अपसाइड मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूस 2 दिन फॉल दे दिया। ठीक है, तो अभी इस लेवल के मार्केट आके अपने आप को क्लोज किया है ये वीक। तो अभी लेट्स को 1 मिनट सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम में। तो 1 डे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट ने इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, तो इस जोन से सेलिंग बनता था। बट इतना ज़्यादा नहीं बनता था इस मार्केट का, सिर्फ रिट्रेसमेंट। बट कंटिन्यूअस फॉल आया उस मार्केट से, फॉल तो आना था। मार्केट में गिरावट है, बट वो गिरावट अभी पॉसिबल नहीं था। मे बी पॉसिबल था कि इस लेवल पे आने के बाद गिरावट हो, बट ये अच्छी जोन से मार्केट ने गिरावट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पिछले देखेंगे लास्ट में कि ये मार्केट कंसोलिडेटेड एरिया था। मार्केट डोजी फॉर्म करके इसी बेस में मार्केट 26-50 लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। तो अभी मार्केट एग्जैक्ट 26-50 के लेवल पे ही आके उसके आसपास ही लेवल क्लोजिंग दी है, 26-48 के आसपास। तो अभी आगे क्या सिनेरियो हो सकता है? देखिए, ये मार्केट का हाफ वीक है। हाफ वीक नीचे लेने आएगा तो मार्केट यहाँ पे आएगा फुल वीक लेने, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को ठीक है, अभी इस चीज़ को देखते हैं। पहले डाउन साइड में मोमेंटम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड, फिर उसके बाद अपसाइड, दोनों सिनेरियो हम साथ में रखेंगे। तो अभी डाउन साइड में रखेंगे, मार्केट कंटिन्यू फॉल तो होगा नहीं। आपको जैसा पता है कि ये थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है। तो यूएस गवर्नमेंट थोड़ा थर्ड वीक फोर्थ वीक में थोड़ा स्लो काम करता है, उसमें थोड़ा क्रिसमस की छुट्टियाँ हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ की एम्प्लॉय थोड़ा क्रिसमस की छुट्टियों में एंजॉय करने लगते हैं, तो उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम आता है। तो जहाँ तक मैंने बैक टेस्टिंग की है, थर्ड एंड फोर्थ वीक में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आता, 300-400 अराउंड पिप का मोमेंटम आ जाता है 2 वीक मिला के। तो छोटे-छोटे कैंडल ही फॉर्म होते हैं, उसमें बहुत बड़े कैंडल फॉर्म नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें सिनेरियो, तो ये एक यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड एरिया था। और जब भी मार्केट टाइम स्पेंड एरिया में आता है, तो वहाँ पर रिएक्ट ज़रूर करता है। वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। मार्केट यहाँ पे हो सकता है मे बी ये भी टाइम स्पेंड एरिया हो जाए। कंटिन्यू 2 दिन गिरावट आया है, तो 2 दिन गिरावट आने के बाद ऐसे 2 दिन और गिरावट आके इस लेवल पे मार्केट नहीं आ जाएगा। तो गिरावट के लिए हम देखेंगे तो सिर्फ इसी ज़ोन में आके मार्केट फँस जाएगा, या ठीक है, इस ज़ोन में मार्केट आ जाएगा। तो इसी ज़ोन में मार्केट हो सकता है मे बी क्लोजिंग दे दे, क्योंकि ये ज़ोन काफ़ी बड़ा ज़ोन है, ऐसा छोटा ज़ोन तो है नहीं। अराउंड 250 पिप के ज़ोन, ये अराउंड ज़ोन है। तो मे बी इस ज़ोन में एक अच्छी से क्लोजिंग दे दे, या हो सकता है एक कैंडल ऊपर एक कैंडल डाउन करके इसी एरिया में मार्केट क्लोजिंग दे दे। मार्केट कहीं इस ज़ोन को अभी तो ब्रेक नहीं करने वाला है। जब हम न्यू मंथ जनवरी में देखेंगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। बट अभी नेक्स्ट वीक का प्लान कर देते हैं, तो मार्केट इस ज़ोन में सेलिंग के लिए आएगा, तो सिर्फ ये 250 पिप के इस ज़ोन में ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम बाइंग के लिए भी देख लेते हैं यहीं पे डेली कैंडल में। तो डेली कैंडल बाइंग के लिए हम देखेंगे, तो बाइंग में मे बी पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक पंप लगे, क्योंकि ये 26-50 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस हुआ करता था, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रजिस्टेंस ले रहा था। नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रजिस्टेंस। तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर गया, अब फिर से अगेन उसी ज़ोन में आया है।
तो इसी ज़ोन में आने के बाद ऐसा तो नहीं है मार्केट कंटिन्यू फॉल हो जाएगा। इस ज़ोन के बाद मार्केट ने एक ऊपर की तरफ पंप लगेगा। मेबी ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी लेने जाए, तो यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी लेने जाता है तो ये अच्छी-सी फॉल आ सकती है। तो यहाँ पे क तब यहाँ से एक अच्छी खासी इसके पास पंप होने का फॉल रहेगा यहाँ तक पूरा। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे कि ये मोमेंटम किस तरह से आता है, ठीक है? तो अभी मार्केट अपसाइड देखें तो हो सक ये लिक्विडिटी ऊपर के लिक्विडिटी लेने आ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस अपसाइड के लिए ये मोमेंटम देख सकते हैं। तो अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो 4 आवर से नीचे हम नहीं जाएँगे। जैसा कि हम डेली एनालिसिस करते हैं उसमें हम अपन इंट्राडे के लिए पर्पज़ के लिए लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों एनालाइज़ करके अपलोड करते हैं। वहाँ से अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकती है, वहाँ से सीख ल सकते हैं कि किस तरह से किस ज़ोन से अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो हम आते हैं पहले वीकली एनालिसिस। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं तो मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। मार्केट कंटिन्यू फॉल आया है, तो कंटिन्यू फॉल आया तो कंटिन्यू फॉल तो हो नहीं जाएगा। मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है मंडे को गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है? क्योंकि 2650 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट तो करेगा, तो मे बी गैप अप ओपन होके यहाँ की एक लिक्विडिटी मार्केट ले सकती है, ठीक है? अच्छी खासी मार्केट ने फॉल दिया है। मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया और एक अच्छी खासी रिकवरी दे दी मार्केट इस पूरे ज़ोन का। तो मे बी पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, इस लेवल को, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हुआ है, सपोर्ट था तो एक तरह रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा और फिर जो गैप था उसे आराम से फिल करके इसी ज़ोन में मार्केट आ सकता है। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल में आ सकता है फिर से अगेन। और वीकली में तो वीकली में ऐसा व्यू है, तो अभी तक तो वीकली में नेगेटिव व्यू है, कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए आपको इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हाफ वीक का ज़ोन है इस पूरे कैंडल का, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हाफ वीक को रिटेस्ट करने आए और वहाँ से एक अच्छी वॉल्यूम ले, वो एक अच्छी लिक्विडेट करे वहाँ पे, और लिक्विडेट करने के बाद मार्केट डाउनफॉल अच्छे से डाउनफॉल दे सके। क्योंकि मार्केट ये जिस तरह से गिर रहा है उस तरह से कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक फॉल नहीं हो सकता है। फॉल होने के लिए मार्केट के पास लिक्विडिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और लिक्विडिटी मार्केट को तभी मिलेगा जब ये इस ज़ोन को मार्केट रिएक्ट करेगा। यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट, मतलब सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा, या मे बी पॉसिबिलिटी है ये हाफ पीक के ज़ोन पे चला जाए और वहाँ से मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू फॉल नहीं तो बट यहाँ हाँ, इस लेवल को तो ब्रेक करके नीचे का फॉल दे सकती है। तो अभी में मार्केट में सेलिंग के ही एक्सपेक्टेड है, तो और साइडवेज भी रह सकता है मार्केट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी हम देख सकते हैं ना, मतलब मंथ के से थर्ड वीक है और यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ भी होती है, तो मे बी पॉसिबल है मार्केट साइडवेज हो सकती है, आप ट्रैप हो सकते हो। तो इसमें कोई अच्छे से आप ट्रेड करिए और कोई मतलब अच्छे से जानकारी जोन फाइंड करिए, जोन फाइंड करने के बाद ही आप कोई अच्छे से ट्रेड प्लान कीजिए होल्डिंग ट्रेड में, जिसमें आप 150, 200, 250 पिप कैप्चर करें, नहीं तो आप 50, 70, 100 पिप लेके निकल जाइए, क्योंकि थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में जितना कम आप ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितनी कम होल्डिंग बनाएँगे, क्योंकि इसमें होल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। होल्डिंग के लिए आपको सेकंड वीक में दे दिया, अच्छी खासी होल्डिंग दे दिया, अप भी दे दिया, डाउन भी दे दिया। तो थर्ड वीक में आप छोटे-छोटे पिप लेके आउट हो सकते हैं मार्केट से, 70 पिप, 100 पिप, इस तरह से 120 पिप, 150 पिप, इस तरह से पिप आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप एक अच्छी पिप में कैप्चर कर सकते हैं छोटे-छोटे ट्रेड। तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप एनालिसिस, उसमें एनालिसिस में आप फ़ोकस कीजिए, अच्छे से मार्केट को एनालाइज़ कीजिए, मार्केट में क्या रेजिस्टेंस से कहाँ ले सकता है, क्या एरिया है सपोर्ट के लिए, कौन-सा हमारा एरिया वैल्यू है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये मेरा वीकली फोरकास्ट है। देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।